नमस्कार। आज बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स की। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर किसी कंपनी की असली सेहत को समझना हो तो। अच्छा, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को अपने परफॉर्मेंस के लिए एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही कंपनियों को भी मिलता है। इन्हें कहते हैं अर्निंग्स रिपोर्ट्स, और ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक पूरा लेखा जोखा होती हैं। तो ये रिपोर्ट्स सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में एक कहानी बताती हैं। और इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक असली कंपनी ई-क्लर्क्स सर्विसेज के नतीजों को करीब से देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ई-क्लर्क्स ने दिसंबर 2025 की तिमाही में कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सेल्स ग्रोथ। साल दर साल पूरे 20.94% की बढ़ोतरी, मतलब रिपोर्ट कार्ड पर पहला शानदार ग्रेड तो मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बेहतर हो जाती है। EBITDA में देखिए 42.71% की ग्रोथ। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है, क्योंकि इससे कंपनी के कोर बिजनेस की ताकत का पता चलता है। मतलब ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले कंपनी असल में कितना कमा रही है। और अब रिपोर्ट कार्ड का A+ ग्रेड। नेट प्रॉफिट यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचा, उसमें 51.36% का जबरदस्त उछाल। ये तो कमाल का परफॉर्मेंस है। ये बार चार्ट तो पूरी कहानी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, दिसंबर 24 के मुकाबले दिसंबर 2025 में सेल्स और प्रॉफिट दोनों के बार कितने ऊंचे गए हैं। ग्रोथ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ठीक है, तो ये नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कंपनी ने ये किया कैसे। चलिए अब जरा इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी समझते हैं। इस टेबल में ही सारा राज छुपा है। देखिए, कुल कमाई 608 करोड़ से बढ़कर 736 करोड़ हो गई। हाँ, खर्चे भी बढ़े हैं, लेकिन कमाई में जो उछाल आया वो खर्चों से कहीं ज्यादा था। और नतीजा, शुद्ध मुनाफा सीधा 83 करोड़ से बढ़कर लगभग 126 करोड़ पर पहुंच गया। ये तो हुई कंपनी की परफॉर्मेंस की बात, लेकिन इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, यानी शेयर होल्डर्स के लिए। यहां पर एक बहुत जरूरी टर्म आता है EPS, यानी अर्निंग्स पर शेयर। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। निवेशकों के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। और ई-क्लर्क्स के केस में देखें तो EPS 17.71 रुपए से बढ़कर 26.78 रुपए हो गया है। मतलब सीधा है, कंपनी अब हर शेयर पर पहले से ज्यादा कमा रही है, और यह शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, क्योंकि जब किसी कंपनी का EPS बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए एक साफ संकेत होता है कि कंपनी अपने निवेशकों के लिए ज्यादा वैल्यू बना रही है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये सब समझना क्यों जरूरी है? तो ई-क्लर्क्स की रिपोर्ट से हमें क्या पता चला? पहली बात, साल दर साल ग्रोथ बहुत मजबूत है। दूसरी, कंपनी अपने ऑपरेशंस को और बेहतर कर रही है। तीसरी, प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है। और चौथी और सबसे अहम बात, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो असल बात यह है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना सीखना उसकी सेहत की जांच करने जैसा है, जैसे आप एक खिड़की से अंदर झांक कर देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है या नहीं। ये एक बहुत काम का स्किल है। तो ई-क्लर्क्स का प्रदर्शन तो शानदार रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के बाद कंपनी की कहानी में अगला चैप्टर क्या होगा? इसका जवाब तो खैर आने वाली तिमाही रिपोर्ट्स ही देंगी।